नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. राजेश नाबरे लिखित मिस्टेक द रॅबिट मेड या पुस्तकाचे विमोचन सिव्हिल लाईन येथील जायका मोटर्स जवळील क्रॉसवर्ड येथे विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिंदरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून जीएसटी आयुक्त अविनाश थेटे, वनसंरक्षक डॉक्टर किशोर मानकर, नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू पूर्णचंद्र मेश्राम, अक्षय केसर, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू अनिल हिरेखन, राजेश डाबरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिंदरी यांनी मिस्टेक द रॅबिट मेड या पुस्तकाची प्रशंसा करीत ही पुस्तक नागरिकांनी आपल्या मुलीच्या वाढदिवसात रिटर्न गिफ्ट म्हणून इतर मुलांना द्यावी असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. IRS ऑफिसर है, इनकम कस्टमरी कमिश्नर है चेन्नई में, उनका पुस्तक का विमोचन हुआ और इसमें जो है इसका नाम है मिस्टेक्स रैबिट मेड। ये जब हम सब लोगों ने तो स्टोरी सुनाई है यस जो बचपन में सुना और कछुआ का और रैबिट और टॉर्टोइस का स्टोरी इतने सालों से सुना है, लेकिन उस स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बना के वो रेस किस लिए हुआ, क्यों हुआ, और उसके लिए एक मैजिकल वर्ड उन्होंने क्रिएट किया है कि एक रैबिट्स का सोसाइटी और जैसे ह्यूमन्स उसमें काम करते थे और एक फिक्शनल वर्ल्ड बहुत सुंदर क्रिएट किया, लेकिन एक रीजनिंग है ना क्यों ऐसे हम पब्लिशिंग पढ़ते हैं लाइफ में, और ये है और बहुत सारा वर्क कॉन्फ्रेंस से क्या होता है। एंड इसके अलावा हर एक लेवल पे उनके मैनेजमेंट लेसन है जो एक लाइफ के लेसन है उन्होंने इम्प्रूव किया है। बहुत सिंपल स्टोरी है, सबको स्टोरी का शुरुआत भी पता है और एंड भी पता है, लेकिन उसको इतना इंटरेस्टिंग बना के 140 पेजेस में उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। मुझे मैंने पूरा बुक पढ़ा एंड हर चैप्टर के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहती थी डेफिनेटली, बट देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर स्कूल चिल्ड्रन, हाई स्कूल चिल्ड्रन एंड इवन फॉर पेरेंट्स पढ़िए बिल्कुल और बच्चों को भी दीजिए। इट्स गॉट गुड नाइस लेसन ये युवाओं के लिए इसमें ये है कि बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया है कि लाइफ में क्या वैल्यू सिस्टम रहना चाहिए एंड कभी हमें हमारे स्ट्रेंथ्स हो या हमारे लिमिटेशंस हो उसके बारे में माहिती भी होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है ना कि ये जो सीख है कि डिसिप्लिन है लाइफ में या हार्डवर्क है या अपने काम को श्रद्धा से करना है और हमें एक सोसाइटी में सबके साथ मिलकर रहना है, ये सब जो सीख है इसमें बिल्कुल there are human values, there are also good management say stories he has weaved into this and बहुत एक मॉडर्न टच दिया है एक रैबिट्स की एक किंगडम और पूरा उसका एक सोशल मीडिया पे है। हम सब लोग ने इसको पढ़ा है, बचपन में सुना है, लेकिन खरगोश कैसे हारता है और जो टॉर्टोइस है वो कैसे जीतता है, ये सब स्टोरी उसमें फिक्शनल वे में श्री राजेश डाबरे सर है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये पढ़ने लायक है और उससे बहुत सारे इंस्पिरेशन हमको मिलते हैं। ये हम लोग अगर छोटा सा कुछ अचीवमेंट हो जाते तो हम लोग वो नशा चढ़ जाते हैं उसमें, वो नहीं होना चाहिए, हमेशा हम्बल रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और जो वाइज लोग हैं समाज में उसकी भी बातें सुननी चाहिए और कोई अगर हमें हेल्प करना है तो उसकी हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर और जो लोग हमें बुरे फ्रेंड्स रहते हैं वो गलत तरीके से उसको बताते हैं, जैसे इस स्टोरी में खरगोश सोया था, उसके दोस्त उसको चाहे तो जगा सकते थे लेकिन उन्होंने जगाया नहीं, वो खरगोश को सोने दिया। अगर उसको जगाते तो खरगोश शायद जीत जाता। तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िए, आपके बच्चों को भी पढ़ने के लिए बताइए। डाबरे सर किसान समझते कि समाज के हमें बड़े जिम्मेदार घटक है, तो समय की व्यस्तता तो एक बहाना हो सकता है, लेकिन उस बहाना को लांग के हम कुछ अच्छा देना चाहे, कभी कुछ लिखना चाहे जिससे किसी को कुछ सलाह मिले, कुछ उपदेश मिले, कुछ टीचिंग मिले, यही उद्देश्य इस किताब के पीछे है। खरगोश और कछुए की कहानी भी नई नहीं है, लेकिन कछुआ
कैसे जीता और खरगोश क्यों सोया, बेसिकली इसका हमने villain- बचपन में पढ़े थे ये, हाँ। लेकिन इसको बहुत अलग तरीके से आपने तो क्योंकि आपका पर्सनैलिटी का, आपके कैरेक्टर का बिल्डअप कैसा होता है और कैसी न जानते हुए भी अनफॉर्चुनेटली अंदर हमारे अंदर में कुछ बुरी आदतें लग जाती है, इसका खामियाजा इतना बड़ा होता है। ये बात उसने उजागर की और मेंटल वेलनेस की हमने बात की कि आपका दिमाग, आपका एरोगेंस कब आपके दिमाग में घर कर जाता है और कब आप उसके शिकार बन जाते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमने इस कहानी का सहारा लेकर किया है। तो आई होप कि मिस्टेक्स रैबिट मेड किताब अच्छी लगी। सर जा रहा था क्योंकि जैसे स्टोरी को डेवलप कर रहा था और हम क्रिएटिव फील्ड में हैं तो क्रिएटिविटी का एक लिबर्टी हम ले लेते हैं। तो जैसे मैं स्टोरी को डेवलप करना सिर्फ कैरेक्टर्स डेवलप करना नहीं था, बल्कि इस स्टोरी में एक तो रंजकता लानी है और थोड़ी थ्रिल्स भी लानी है, स्टंट्स भी लाने हैं, ना, थोड़ा कॉमेडी भी लानी है। ये सब करते हुए मैं जब उसको लिख रहा हूँ, वो बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था और जैसी स्टोरी बढ़ती गई सेटिस्फेक्शन मेरा बढ़ता गया एंड फाइनली ये कंक्लूड हो गया। सर के बहुत सारे कवर पेजेस हमने ट्राई किए थे। बीच में एक कवर पेज जो हमको बहुत अच्छा लग रहा था जिसमें टॉर्टाइज का इंटरव्यू चल रहा है और वो बोल रहा है कि मिस्टेक्स रैबिट मेड क्या है, बट फिर बाद में ऐसा लगा कि वो फिर बच्चों की कहानी जैसा लगेगा क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि ऑल एजेस के लिए है। इसलिए इसमें जंगल का पूरा रूप टॉर्टाइज के शेप में दिया है और थोड़ा उसका डेविल रूप भी दिया है। ऐसा लगता है कि टॉर्टाइज थोड़ा डेविल है, थोड़ा राक्षस की तरफ जाता है। तो यही इस कवर पेज के डिज़ाइन में आपको दिखता है और बहुत सारे लोगों को ये कवर पेज भी अच्छा लगा। हमें लगा कि अमेरिका में पेंटिंग में ही मास्टर्स कर रही है, तो बहुत क्रिएटिव और बहुत टैलेंटेड बेटी है मेरी और उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट है, तो उसी के हेल्प से ये बना। इसके लिए बहुत कुछ है इस किताब में बिकॉज युवा बहुत जल्दी अपने माइंड अपना बुरी आदतों के चक्कर में पड़ जाता है और मेन गोल से डाइवर्ट हो सकता है। तो हमने कच्छप को कछुआ जो है उसको हमने लाया है कि वो इतना स्लो होने के बाद भी उसका जो फंडामेंटल है, उसके जो बेसिक्स है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसका जो कमिटमेंट है और अच्छाई के लिए काम कर रहा है, उस मूल्य व्यवस्था पर अगर चले, वैल्यू सिस्टम पे चले, एथिकल बिहेवियर रखें तो बहुत अनबिलीवेबल सक्सेस आपको मिल सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी कछुए की जीत है वो इनक्रेडिबल है, अनइमेजिनेबल है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन वो जीता। तो उसको उसका जो टोटल इमेज है, उसका जो है, उसको हर तरह से उसको सपोर्ट मिला है। तो अगर आप अच्छे डिसिप्लिन में और अपने मेहनत पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो शायद आपको अनबिलीवेबल सक्सेस